आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का ये खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शालेय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। 5 संभागों की टीमों ने लिया हिस्सा। 945 खिलाड़ी थे मौजूद। मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में शनिवार रात एक हादसा। महिला सफोकेशन के कारण हुई बेहोश। महिला की हुई मौत। धमतरी की रहने वाली थी महिला। कालिका मंदिर में निकाली गई भव्य चुनरी यात्रा में भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। विधि विधान से पूजा कर हुई यात्रा की शुरुआत। विवादों में राम मंदिर भूमि खरीदी बिक्री का मामला। पूर्व विधायक ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूमि खरीदी बिक्री के संबंध में दी जानकारी। मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़। शासकीय छुट्टी पड़ने से बढ़ी भक्तों की भीड़। देवी मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। शहर में हुई 3 दिवसीय रास गरबा की शुरुआत। 50 ग्रुप के 1800 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। समारोह में शामिल हुए समिति के संरक्षक विक्रांत सिंह। पदयात्रियों के खैरागढ़ के सेवा पंडालों में की जा रही सेवा। सुरक्षा की दृष्टि से पदयात्रियों के बैग में लगाया गया रेडियम स्टिकर। बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्थापना दिवस पर की शस्त्र पूजा। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ हुआ पथ संचलन का स्वागत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं खैरागढ़ से, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अपने स्थापना दिवस पर सशस्त्र पूजा की गई और शहर में पथ संचलन किया गया है। नगर में जगह जगह फूलों की वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत हुआ। सांस्कृतिक भवन में संघ के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए। वहीं जहां संघ के पदाधिकारियों ने बौद्धिक विषयों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया, जिसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला गया। संचलन के दौरान आधा दर्जन कार्यकर्ता बैंड बाजों पर देशभक्ति धुन बजाकर चल रहे थे। सभी कार्यकर्ताओं ने खाकी फुल पैंट और सफेद शर्ट पहनी हुई थी। वहीं पथ संचलन सांस्कृतिक भवन से शुरू होकर बस स्टैंड, अस्पताल चौक, गोल बाजार, बख्शी मार्ग, इतवारी बाजार होते हुए वापस सांस्कृतिक भवन पहुंचा, जहां एक कतार में खड़े होकर सभी ने अनुशासन का परिचय देते हुए धर्म ध्वज फहराया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आज खैरागढ़ खंड नगर के तत्वाधान में पथ संचलन का कार्यक्रम रखा गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वारा विजयदशमी के अवसर पर संघ की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन कार्यक्रम होता है, जिसके तहत आज खैरागढ़ खंड में शस्त्र पूजन कार्यक्रम एवं नगर में शांतिपूर्ण ढंग से पथ संचलन का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। नवरात्रि के पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा कर माता बमलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जाते हैं। पदयात्रियों के लिए खैरागढ़ में जगह जगह सेवा पंडाल लगाए गए हैं, जहां पर दूर दूर से आने वाले पदयात्रियों की सेवा की जा रही है। तारेकी, कवर्धा, धमधा, साजा, बेमेतरा और मध्य प्रदेश के बालाघाट से पैदल डोंगरगढ़ जाने वाले दर्शनार्थी खैरागढ़ से गुजरकर डोंगरगढ़ पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए खैरागढ़ के विभिन्न संगठनों द्वारा दर्शनार्थियों के लिए सेवा पंडाल लगाकर दवाई, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई है, जहां ठहरकर दर्शनार्थी विश्राम कर नाश्ता, भोजन इत्यादि करते हुए डोंगरगढ़ के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा सभी पदयात्रियों के बैग में रेडियम स्टिकर लगाया गया है, ताकि दूर से ही वाहन चालक पदयात्रियों को देख सके और कोई हादसा न हो। हम लोग साजा ब्लॉक से ग्राम गेका से आ रहे हैं। अभी 60 किलोमीटर चल चुके हैं और बाकी 40 किलोमीटर चलना बाकी है। अभी माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं हम लोग। अभी मेरे को 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। हाँ। तो कैसा अनुभव रहता है आपके? अच्छा रहता है यहाँ पे।
किस तरह की आपको सेवा मिलती है रास्ते पर? सभी प्रकार की मिलती है, जैसे मेडिसिन हो गया, किसी भी प्रकार की जो भोजन व्यवस्था है वो भी मिल जाता है। मलाजखंड से जिला बालाघाट। कहाँ जा रहे हो? डोंगरगढ़। कितना साल हो गया यहाँ पैदल आते? 4 साल हो गए मेरे को, इनको 2-3 साल हो गए पिछले बार। क्या मनोकामना, कुछ मनोकामना लेकर जाते हो या ऐसे ही शौक में जा रहे हो? ऐसे ही मतलब कुछ लेके जाते हैं। पूरा हो क्या क्या अनुभव रहा है, और जैसे गए हो तो मतलब ठीक है, पूरा हो जाता है, मनोकामना पूरा हो जाता है। कितना दिन में पहुँचोगे डोंगरगढ़? कल सुबह पहुंच जाए, मतलब कल शाम को पहुंच जाएंगे। पैदल चल रहे हो, पैरों में छाले हैं, तो क्या महसूस होता है? दर्द वगैरह होता है? दर्द होता है ना, धूप होता है, फिर पैर बहुत जलता है रोड पे। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग बेमेतरा पास भुसंडी गांव से आ रहे हैं और माँ बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए जा रहे हैं डोंगरगढ़। कितने सालों से आप? हमारे गांव वाले 7 साल से आ रहे हैं, मैं उनके साथ 3 साल हुए मेरे को आते। कितने साल का आपका उम्र है? मेरा उम्र 16 साल है। इतने छोटे से उम्र में ऐसी जिज्ञासा पैदल जाने की क्या कारण? नहीं, वो तो माँ बम्लेश्वरी अपने दरबार बुला लेती है और अब हमारा मनोकामना पूर्ण होता है, इसलिए हम लोग जाते हैं। 3 साल से जा रहे हो, कैसा अनुभव है आपका? हमारा अनुभव बहुत अच्छा है और यहाँ पर जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। सेवा पंडाल हम लोग को लगाते करीब 10-12 साल हो गया है और यहाँ पर इस जगह पर 3 साल हुआ है। वैसे हर बार जगह देख के हिसाब से लगाते हैं। किस तरह की यहाँ पर सेवा दी जा रही है? यहाँ पर हम लोग पोहा बनवाते हैं पदयात्रियों के लिए और ब्लैक टी, बस बिस्किट और फल में केला वगैरह, दर्द की गोली या किसी का पेट खराब होता है तो वो भी दवाई वगैरह, पट्टी वगैरह वो सब रखते हैं और पुलाव और चटनी। खैरागढ़ में नगर दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय रास गरबा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। रास गरबा के उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से नगर दशहरा उत्सव समिति के संरक्षण विक्रांत सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सहित समस्त पार्षद और कार्यक्रम की व्यवस्था संभालने वॉलेंटियर उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने दीप जलाकर मां अंबे की आरती की, जिसके बाद रास गरबा की शुरुआत हुई। पहले दिन समारोह में 50 ग्रुप के 1800 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं गुजराती, हिंदी और छत्तीसगढ़ी गानों पर स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं जमकर थिरके। गरबा का आनंद लेने बड़ी संख्या में नगरवासी समारोह में उपस्थित रहे हैं। देश भर में नवरात्रि की धूम है, जिसको लेकर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के डोंगरगढ़ में ऊपर पहाड़ी पर विराजमान मां बम्लेश्वरी दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। वहीं ट्रस्ट मंडल के अनुसार ये अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जा रहा है। देश के कोने कोने से माता बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए माता के भक्त माता के अलौकिक दर्शन पाने के लिए आते हैं। बता दें कि पिछले चैत्र नवरात्रि में माता को स्वर्ण से निर्मित मुकुट अर्पित किया गया था, जो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस नवरात्रि डोंगरगढ़ में लाखों की संख्या में भीड़ देखी जा रही है, जिसने अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसका एक प्रमुख कारण है कि राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में दशहरे की छुट्टी 1 सप्ताह की दी गई है। बेमेतरा जिले के मझगांव में राम मंदिर की भूमि खरीदी बिक्री का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर बेमेतरा के पूर्व विधायक ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को भूमि की खरीदी बिक्री के मामले में जानकारी दी है। दरअसल पूर्व विधायक ने संबंधित कार्य में संलिप्त तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मंदिर की जमीन मंदिर को वापस दिए जाने की शासन से मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक ने कहा कि जो पटवारी इस जमीन की खरीदी बिक्री में संलिप्त है, उसका भाई भाजपा का पार्षद है, जो खुद भी जमीन दलाली में संलिप्त है। वहीं पूर्व विधायक ने मझगांव में राम मंदिर की भूमि मामले में उच्च स्तरीय कमेटी से जांच की मांग, मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग और जमीन की रजिस्ट्री रद्द कर मंदिर को भूमि वापस दिए जाने की मांग की है। मंदिर के जमीन को लेकर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से राम मंदिर के जमीन को यहाँ की कुछ भाजपा नेता द्वारा रजिस्ट्री करवाया गया, कुछ ग्रामीण भी है। राम मंदिर में चलिए हम चर्चा करते हैं
क्या नाम है, किस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ पहुँचे? मैं मोनू साहू मचगाँव जी। जो हमारे गांव में भगवान के साथ 13 एकड़ जमीन रही थी, उसमें के अभी कोरोना काल में 4 एकड़ 15 डिसमिल से बिक्री हो चुकी है। प्रभा अनिल महेश्वरी वो ज़मीन ले है, बोला बेचेगी हेतुलेश्वर साहू जो सरवराकार है। आगे का चाहता हूँ, आगे हम यही चाहते हैं कि हमारे भगवान के जो श्री रामचंद्र ज़मीन है 4 एकड़ 15 डिसमिल वो वापस हो जाए, और जो गलत करे ओकर ऊपर सख्त कार्रवाई हो। हमारे साथ और कुछ ग्रामीण हैं, चलिए हम उससे और बात करते हैं। क्या लग रहा है, राम मंदिर जमीन को लेकर लगातार बात आ रही है, इसमें कहाँ तक हो रहा है जी? पूरा बात बताएं। जिन राम मंदिर के जमीन है वह 13.5 एकड़ रही से जमीन ला 4 एकड़ 15 डिसमिल बेच दे है प्रभा अनिल महेश्वरी मेरन। वो जमीन है हमारे राम मंदिर के नाम में वापस आ जाना चाहिए, और जिन दोषी है ओकर ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए, जिन रियल में दोषी है ओकर ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ राम मंदिर को लेकर 4.5 एकड़ जमीन के मामला लगातार आ रहे हैं, लेकिन इन लोग का सख्त कहना है कि ऊपर लेवल में जितने भी जुड़े अधिकारी हैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और चलिए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं, कितने एकड़ जमीन है जो दान में मिला था और क्या चाह रहे हैं आप लोग? ग्राम मजगांव का राम मंदिर का जमीन है, जिसमें 13.5 एकड़ जमीन था, जिसे दुलेश्वर सरवराकार द्वारा 4.5 एकड़ जमीन बेच दिया गया है, और अवैध तरीका से बेच दिया है। प्रभा ने महेश्वरी बेमेतरा को जो रजिस्ट्री हुआ है उसको शून्य करके दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो देख सकते हैं यहाँ के जो पूर्व सांसद प्रतिनिधि हैं उनके अपने पत्नी के नाम से 4.5 एकड़ जमीन को रजिस्ट्री करवा लिया गया है, और ग्रामीण द्वारा लगातार ग्रामीण का कहना है कि जो जमीन है उनको राम मंदिर को वापस मिलना चाहिए, और जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, दुर्गा प्रसाद सेन, बेमेतरा। देखिए, बेमेतरा जिले के ग्राम मजगांव तहसील बेमेतरा का एक मामला सामने आया है, जिसमें लगभग 4.5 एकड़ भूमि राम मंदिर न्यास की भूमि का अवैध तरीके से क्रय और विक्रय किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिनका हमेशा से काम रहा है कि राम नाम जपना और राम का माल अपना, वो आज इससे साबित होता है, इससे सिद्ध होता है। इसमें जो क्रेता रहे हैं और क्रेता होने के बाद दोबारा जिन्होंने इस भूमि का विक्रय किया है, आप सब जानते हैं कि वो प्रभा अनिल महेश्वरी। प्रभा अनिल महेश्वरी कौन है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है कि माननीय सांसद जी के उपलब्धि है, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जिन्होंने गलत तरीके से गांव वाले के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक जमीन का क्रय और विक्रय करने का काम किया है। 3-4 मुख्य हमारी मांग है। पहली मांग यह है कि सबसे पहले जो गलत तरीके से इस भूमि का क्रय विक्रय हुआ है, इसकी रजिस्ट्री शून्य की जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ऐसा कृत्य जिन्होंने किया है, क्रेता और विक्रेता दोनों के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता के खिलाफ। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। राजधानी हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शारदीय नवरात्रि के मौके पर शहर में स्थित कालिका मंदिर से माता की भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। इस दौरान कालिका मंदिर के पुजारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षदगण और बेमेतरा विधायक सहित शहरवासियों ने विधि विधान से पूजा कर यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा वापस कालिका मंदिर में आकर ही संपन्न हुई, जहां चुनरी यात्रा में नागपुर महाराष्ट्र की काली और हनुमान की भव्य झांकी मुख्य आकर्षक का केंद्र बनी रही। यात्रा में भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। इसके अलावा डीजे, बैंड बाजों के साथ माता रानी की अखंड ज्योत भी साथ साथ चल रही थी। भव्य चुनरी यात्रा का नगर में विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिसके बाद मंदिर में आरती कर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की ओर से खासा इंतजाम किए गए थे। नवरात्रों के बीच छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में शनिवार रात एक हादसा हो गया है।
डूंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का दर्शन करने दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों से आग्रह किया है कि श्रद्धालु दर्शन के लिए जल्दबाजी न करें। बता दें कि डूंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन करने दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि उपवास, पैदल चलने एवं भीड़ के कारण घबराहट और बेचैनी हो सकती है। श्रद्धालु दर्शन के लिए जल्दबाजी न करें। वहीं बीएमओ बीपी एक्का ने बताया कि ये घटना रात करीब 3 बजे की है, जब एक महिला सफोकेशन के कारण बेहोश होकर गिर गई थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को शव सौंप दिया गया है। वहीं महिला धमतरी की बताई जा रही है। कल शाम से जो है बहुत ऐतिहासिक भीड़ वहाँ पे उमड़ रही है और ऐसी स्थिति में वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण जो हमारे बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनको एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है, तो मेरा आप सब लोगों के माध्यम से अपील है कि अगर हमारे आसपास अगर वो पहले हैं तो उनको हम पहले भेजें। और इसी क्रम में आज सुबह वहाँ पे एक घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, जिसमें धमतरी जिले की एक महिला है, साहू मैडम, उनकी वहाँ पे डेथ हुई है। क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी वहाँ पे, हम और एसपी साहब दोनों जाकर के देखे हमने, तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण वहाँ पे आपस में सफोकेशन की स्थिति हुई उस जगह पे। तो हमने वहाँ पे व्यवस्थाएं को सुनिश्चित किया है। थोड़े थोड़े लोगों को 50-60 लोगों को एक बार में वहाँ एक पर्टिकुलर जगह से छोड़ने के हम लोगों ने व्यवस्था आज बनाई है। राजनांदगांव में 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक शालेय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां समापन में मुख्य अतिथि के रूप में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे पहुंचे थे। प्रतियोगिता में 5 संभागों की टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं कुल 945 खिलाड़ी मौजूद थे। आयोजन में 100 शिक्षक ने राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता के आयोजन की बागडोर संभाली है। आज शालेय प्रतियोगिता का समापन था। वहीं प्रतियोगिता में हॉकी, बास्केटबॉल, शतरंज, स्विमिंग और वाटर पोलो की प्रतियोगिता थी। सभी प्रतियोगिता में ओवरऑल विजेता दुर्ग संभाग रहा। वहीं राजनांदगांव की साई हॉस्पिटल बास्केटबॉल, वॉलीबॉल की टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन दिया है। इस मौके पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि ये गर्व की बात है कि राजनांदगांव में राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता हुई है। सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेला है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल ने बताया कि विजेता खिलाड़ी और विजेता टीम राज्य की प्रतिनिधित्व करेंगी। बहुत ही उत्साह के साथ आज समापन हुआ और उसमें जो प्रतिभागी विजयी हुए और लगभग सभी संभाग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आज पुरस्कार वितरण भी हुआ। मैं सभी प्रतिभागियों को और जो खिलाड़ी विजयी हुए उनको मैं शुभेच्छा, शुभकामना देता हूं कि प्रदेश से वो देश में और राष्ट्रीय स्तर में नाम करें। प्रतियोगिता में जो विजेता खिलाड़ी हैं और विजेता टीम है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल गेम के लिए, और इन्हीं में से बच्चे खेलो इंडिया में भी आगे भविष्य में भाग लेंगे। ये उम्मीद है कि खेलों का आयोजन बहुत अच्छा हुआ है। और स्विमिंग, जैसे आपको बताया, मुझे पहली बार मालूम हुआ स्विमिंग की प्रतियोगिता राजनांदगांव में पहली बार आयोजित हुई है। इससे पहले स्विमिंग की प्रतियोगिता कभी आयोजित नहीं हुई थी। तो विश्व राज्य स्तरीय कितने जोन के कितने खिलाड़ी हैं? सर 5 संभाग है यहाँ पे। दुर्ग है, दुर्ग संभाग में राजनांदगांव शामिल है और बाकी यहाँ के जो अविभाजित दुर्ग जिले के पूरे जिले शामिल हैं। रायपुर संभाग के खिलाड़ी शामिल हुए हैं। बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, 5 संभाग के खिलाड़ी सम्मिलित हुए हैं। इनकी संख्या लगभग 945 है। इन खिलाड़ियों के साथ साथ टीम मैनेजर, कोच और ऑफिशियल के रूप में 100 शिक्षक जो हमारे ही विभाग के हैं, हम लोग आए हुए हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।